हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। स्टूडेंट्स, हम लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स के इम्पॉर्टेंट में एमसीक्यूज डिस्कस कर चुके हैं। तो अब बारी है मोस्ट इम्पॉर्टेंट 1 मार्क क्वेश्चंस की, जो आपके पास आते हैं सॉल्व करने के लिए। सो लेट्स स्टार्ट। जो सीबीएसई बोर्ड के हिसाब से और ऑल बोर्ड के हिसाब से जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं, सो लेट्स स्टार्ट। सो फर्स्ट क्वेश्चन इज, how many solution does the pair of equation y is equal to 0 and y is equal to -5 have? आपको इक्वेशंस गिवन है y इज इक्वल टू 0 और y इज इक्वल टू -5। आपको बताना है कि इनके कितने सोल्यूशंस होंगे। एज यू नो, ये दोनों वैल्यूज किसकी हैं? y की वैल्यूज हैं। तो ये क्या बनाएंगी? पैरेलल लाइंस बनाएंगी। जब आप ग्राफ पे ड्रॉ करेंगे तो इनका कोई सोल्यूशन नहीं होगा, क्योंकि पैरेलल लाइंस का हैज नो सोल्यूशन। तो इसका आंसर आएगा y इज इक्वल टू 0 एंड y इज इक्वल टू -5 आर पैरेलल लाइंस, so it has no solution. Second question is, if ax plus by is equal to a square minus b square and bx plus ay is equal to 0, then find the value of a plus x. तब आपने यहाँ पे दोनों इक्वेशंस को लिखा, ए एक्स प्लस बी वाई इज इक्वल टू ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। अब मैंने यहाँ ए वाले के नीचे लिखा है ए वाई प्लस यहाँ पे बी को बी के नीचे डी एक्स इज इक्वल टू 0। अब अगर आप प्लस करते हैं तो यहाँ से बनता है ए कॉमन और ये बनेगा एक्स प्लस वाई। यहाँ से बी आएगा आपका कॉमन, तो ये बनेगा एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू यहाँ पे आया ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। अब जो ये इसको अब आप किस में लिख सकते हैं? फैक्टराइजेशन में लिख सकते हैं। तो ये जो x प्लस वाई है ये कॉमन आ गया और बाकी क्या बचा आपके पास? a प्लस बी। तो ये लिखा आपने a प्लस बी एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। अब ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला होता है जी, आपको पता है, आइडेंटिटी होती है ये। इसका फॉर्मूला होता है a प्लस बी ए माइनस बी, और ये जो a प्लस बी है वो यहाँ पे नीचे आ जाएगा डिनोमिनेटर में, जिससे आपका a प्लस बी जो है वो कट जाएगा a प्लस बी के साथ। तो सिर्फ आपके पास आएगा x प्लस वाई इज इक्वल टू a माइनस बी। ठीक है जी। नाउ थर्ड क्वेश्चन इज, सॉल्व x बाय a प्लस y बाय b इज इक्वल टू a प्लस बी एंड x by a square plus y by b square is equal to 2 where a not equal to 0, b not equal to 0. तो इसके लिए पहले तो आपने एलसीएम लेके इस इक्वेशंस को सॉल्व किया, तो यहाँ पे बना ए बी, तो ये बना एक्स बी प्लस वाई ए इज इक्वल टू ए प्लस बी। सेम आपने यहाँ पे भी अप्लाई किया, एलसीएम लिया आपके पास, तो बना ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ऊपर बना एक्स बी स्क्वायर प्लस वाई ए स्क्वायर इज इक्वल टू 2। क्रॉस मल्टीप्लाई करके आपके पास ये इक्वेशंस बनी हैं। जब आप इनको सॉल्व करेंगे, आप किसी भी मेथड के साथ सॉल्व कर सकते हैं। तो x की वैल्यू आएगी आपके पास a स्क्वायर और y की वैल्यू आपके पास आएगी b स्क्वायर। नाउ फोर्थ क्वेश्चन इज, इफ द सिस्टम ऑफ इक्वेशंस 6x plus 2y is equal to 3 and kx plus y is equal to 2 has a unique solution, find the value of k. तो अब आपके पास क्या गिवन है कि आपको सिस्टम ऑफ इक्वेशंस 2 गिवन है, उसका सोल्यूशन क्या है? यूनिक सोल्यूशन है। आपको k की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। तो यूनिक सोल्यूशन का आपको पता है फॉर्मूला क्या होता है? a1 बाई a2 नॉट इक्वल टू b1 बाई b2। अब आप इसमें वैल्यूज जो है वो क्या करेंगे? पुट ऑन करेंगे। तो ये बना आपके पास 6 बाय के नॉट इक्वल टू 2 बाय 1, तो ये आपके पास आया k नॉट इक्वल टू 3। सो मतलब k मे हैव एनी रियल वैल्यू एक्सेप्ट 3। फिफ्थ क्वेश्चन है आपके पास, सॉल्व द फॉलोइंग 4 बाय एक्स प्लस 3y इज इक्वल टू 8, 6 बाय एक्स माइनस 4y इज इक्वल टू -5। तो सबसे पहले अब आपने क्या किया है जी? एलसीएम लिया है। तो ये बनेगा 4 प्लस 3xy इज इक्वल टू 8x, और यहाँ से सेकेंड इक्वेशन बनेगी आपके पास 6 माइनस 4xy इज इक्वल टू -5x। अब आपके पास पेयरिंग क्या है? आपके पास यहाँ पे कॉफिशिएंट है xy का और यहाँ पे कॉफिशिएंट है आपके पास x का। अगर आप इनको सॉल्व करते हैं तो यहाँ पे आपके पास इक्वेशन सॉल्व हो जाएगी। तो ये बनेगा आपके पास सॉल्व करने पर x की वैल्यू बनेगी 2 और y की वैल्यू भी क्या बन रही है जी? 2। Now sixth question is, find the value of a so that the points 3, a lies on the line represented by 2x minus 3y is equal to 5.
आपको a की वैल्यू निकालनी है, जिसकी वजह से ये जो पॉइंट है 3, a वो इस लाइन के ऊपर रिप्रेजेंट करे, इसको रिप्रेजेंट करे, इसके ऊपर लाई करे। तो उसके लिए आपको क्या करना है, जो ये गिवन पॉइंट है उसकी वैल्यूज जो हैं आप इक्वेशन में पुट ऑन कर देंगे, तो जो भी a की वैल्यू आएगी दैट इज योर आंसर। तो दैट मीन्स पॉइंट जो है आपका 3, आपने लाइज करवा रहा है लाइन के ऊपर 2x - 3y = 5। तो यहाँ पे आप x की वैल्यू क्या पुट करेंगे 3 और y की वैल्यू क्या पुट करेंगे a। तो ये बनेगा 2 × 3 -3 × a = 5। यहां से आपके पास सॉल्व करके आया 3a = 1। दैट मीन्स a की वैल्यू आपके पास आ गई जी 1/3। Now next 7th question is write whether the following pair of linear equations is consistent or not। आपको बताना है जी कि ये दोनों लाइंस जो आपके पास गिवन है वो कंसिस्टेंट हैं या नहीं है। तो ये बना x + y = 14 है आपके पास गिवन और x - y = 4। तो कंसिस्टेंट के लिए आपको निकालना पड़ेगा a1/a2 और b1/b2 की वैल्यू। तो अब आपने देखा कि a1/a2 क्या बनता है जी, यहाँ पे भी वैल्यू 1 है, यहाँ पे भी वैल्यू 1 है कोफिशिएंट, तो ये बनेगा 1। और b1/b2 क्या बनेगा, यहाँ पे 1 है, यहाँ पे क्या है माइनस का, तो ये बनेगा -1। दैट मीन्स जो आपका a1/a2 है वो नॉट इक्वल टू b1/b2 है। दैट मीन्स योर सिस्टम कंसिस्टेंट है, क्योंकि उसके सोल्यूशन क्या है, यूनिक सोल्यूशन। तो ये यूनिक सोल्यूशन की वैल्यू बनी, दैट मीन्स सिस्टम क्या है आपके पास, कंसिस्टेंट सिस्टम है। Now 8th question is find the value of k for which the pair of linear equation kx + 3y = k - 2 and 12x + ky = k has no solution। आपको k की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। आपके पास दो इक्वेशंस गिवन है और कहा गया है कि उसका आंसर क्या है, नो सोल्यूशन है। तो नो सोल्यूशन मींस पैरेलल लाइंस, और पैरेलल लाइंस का फॉर्मूला क्या होता है आपके पास, a1/a2 = b1/b2 नॉट इक्वल टू c1/c2। तब आपने वैल्यूज पुट ऑन की, तो ये बनेगा k/12 = 3/k नॉट इक्वल टू k - 2 = k नॉट इक्वल टू k - 2/k। अब आपने फर्स्ट 2 को सॉल्व किया तो आपके पास बना k² = 36। क्रॉस मल्टीप्लाई किया आपने, तो ये जो स्क्वायर है यहाँ पे आके बन जाएगा जी रूट k = √36। तो √36 को आप सॉल्व करेंगे तो आपके पास बनेगा +- 6। तो k की वैल्यू आपके पास आ गई +- 6। सो स्टूडेंट्स, मैंने आपके साथ मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस डिस्कस किए हैं। आई होप आपको समझ में आए होंगे। आगे फर्दर इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस के लिए प्लीज सब्सक्राइब माय चैनल। थैंक यू सो मच।